Assalamualaikum dear student. Today I am your chemistry teacher and today we are going to discuss first year chemistry first chapter concept of atom. आज हम इस चैप्टर में एटम के मुतालिक मुख्तलिफ एरा में जो इसके बारे में कहा गया वो हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे एटम के बारे में कहा गया और इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, मॉडर्न रिसर्च क्या है इसके बारे में, और जे ब्रिलियस ने इसके बारे में क्या किया है एटम के बारे में देखते हैं। लेट्स सी ग्रीक फिलोसोफर में क्या गया। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर मैटर is composed of simple and indivisible particles. ग्रीक फिलोसोफर के मुताबिक जो हमारे पास जो मैटर है ये आपके पास एक सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है, और अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स हम एक मैटर को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम मजीद उसको तोड़ सकते हैं, फर्दर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स। किसमें कर सकते हैं? इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मैटर का वो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैटर का हम डिवाइड करके बनाएंगे, दैट विल नोन एज एटम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। वो कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो एक ऐसा यूनिट होगा जिसको हम फर्दर क्या कर सकते नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, यानी उसकी मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा यूनिट होगा और वो क्या कहलाएगा? एक एटम। ये जो एटम का नाम है, जो एटम को नाम दिया गया है, ये डोमिक्राइटस ने दिया है। डोमिक्राइटस ने ये इसको नाम दिया है। डोमिक्राइटस ने जो एटम का वर्ड जो तलाश किया है, ये ग्रीक वर्ड से इसने लिया है, ग्रीक वर्ड एटमोस से लिया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कि एक ऐसा जरा जो मजीद तकसीम ना हो सके, उसको डोमिक्राइटस ने किसका नाम दिया है? एक एटम का नाम दिया। आगे हम चलते हैं 17वीं सेंचुरी में। डियर स्टूडेंट, 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ? 17वीं सेंचुरी में ये कहा गया कि जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी सब्सटेंस हैं वो सारी किससे मिलके बनी हैं? वो सारी किससे मिलके बनी है? एलिमेंट्स से। 7वीं सेंचुरी में क्या कहा गया कि ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट से बनी है। लेटर 17वीं सेंचुरी में एक और चीज बताई गई कि किस तरह हमारे पास एलिमेंट्स मिलके, एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये भी चीज इन्वेस्टिगेट की गई कि मॉलिक्यूल जब तोड़ते हैं तो फिर वो कैसे क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 17वीं सेंचुरी में ये बताया गया कि हमारे पास एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये भी बात बताई गई कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी बताया गया कि हमारे पास मॉलिक्यूल किस तरह हमारे पास क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 18th century. What is done in the 18th century? We discuss in here. In 18th century, there comes a John Dalton, an English school teacher, John Dalton. Very important, students. This question often comes. What is the first theory about the atom? तो first theory about the atom जो हमारे पास थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। एटम के बारे में जो पहली थ्योरी दी थी वो डियर स्टूडेंट किसने दी थी? हमारे पास जॉन डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन 1808, जॉन डाल्टन ने ये कहा कि अगर हमारे पास टू लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass
law of conservation of mass and law of definite proportion and law of definite proportion। डाल्टन ने ये कहा कि हमारे पास दो लॉज हैं, अगर हम ये कंसीडर करें कि एटम एग्जिस्ट नहीं है या एटम नहीं है तो ये दोनों लॉज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी है कि एटम मस्ट एग्जिस्ट। इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या जरूरी है? एटम मस्ट एग्जिस्ट, कि एटम का वजूद होना चाहिए, एटम होना चाहिए। अगर एटम नहीं होगा तो ये दोनों लॉज एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम। इसकी हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन, आपके इम्तिहान के लिए बहुत जरूरी है मॉडर्न डेफिनेशन को अच्छे तरीके से राइट करना और अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना अपने क्वेश्चन के पेपर के ऊपर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not exist independently but take part in a chemical reaction। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एक एटम बेटा के हैं स्मॉलेस्ट वो पार्टिकल हैं जो कि आज़ादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। और ये किस हिस्से में चीज़ में हिस्सा लेगा? ये केमिकल रिएक्शन में क्या लेगा? हिस्सा लेगा। तो वो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी? एक एटम कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं बेटे। आपके पास जो हीलियम है और जो नियॉन है, इनके जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, इनके जो एटम्स होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे इनके एटम्स नहीं रह सकते। हीलियम और नियॉन के तो रह सकते हैं आज़ादाना तौर पे, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वगैरह के इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न रिसर्च की तरफ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, पहले तो ये कहा जाता था कि एटम को मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं? एटम को मजीद हम क्या कर सकते हैं? फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जब एटम को मजीद हमने उसको डिवाइड किया, सब डिवाइडेड किया मजीद, तो उसमें मजीद ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल्स क्या हुए? मजीद उसमें डिस्कवर हुए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च उसमें 100 पार्टिकल्स बेटा और डिस्कवर हुए, जिसमें से 3 बेसिक पार्टिकल्स है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक को हम प्रोटॉन और एक को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। दीज पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज जो मर्जी आप पार्टिकल ले, जो मर्जी आप एलिमेंट ले लेंगे, उसके एटम्स में ये 3 पार्टिकल मस्ट होंगे। बाकी 100 में से कुछ पार्टिकल्स हों या ना हों। 100 में से मजीद पार्टिकल्स भी हैं जिसमें पॉजिट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी पॉजिट्रिनो है। ये पार्टिकल्स मजीद हमारे पास एटम में डिस्कवर हो चुके हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एटम का हिस्सा हो। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर एटम का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। What are subatomic particles? The electron protons which are present in an atom are known as fundamental particles and also known as subatomic particles. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जे ब्रिलियस। What done जे ब्रिलियस? जे ब्रिलियस हमारे पास साइंटिस्ट है बेटा। Who? उसने क्या किया बेटा? उसने बेटा जितने हमारे पास एटम्स थे, उसने एक एटम का बेटा क्या डिस्कवर किया? एटॉमिक मास। एटम के हमारे पास क्या डिस्कवर किया? उसने एटॉमिक मासेस डिस्कवर की।
उसके बाद जेबरीलियस ने क्या किया, उसने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें किसी भी एटम को हम क्या दे सकते थे, किसी भी एलिमेंट के हम बेटा एटम को हम क्या दे सकते थे, सिंबल दे सकते थे। जेबरीलियस ने 2 थिंग्स की हैं बेटा, याद रखनी है। एक उसने एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए हैं और एक ऐसा सिस्टम उसने डेवलप किया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम क्या दे सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय लेक्चर डन, होप सो। इसमें कोई क्वेश्चन बनता है बेटा, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन कमेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगला